बंधुओं, मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है छठे तत्व की खोज। छठे तत्व की खोज ये छठा तत्व कौन है? 5 तत्वों के नाम तो आपने सुने। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचा शरीरा। प्यारे बंधुओं, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 5 तत्व अपने आप आपस में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ये तत्व जड़ है। तो इनको मिलाने वाला एक तत्व और है जो इन तत्वों को मिलाता है। उसी तत्व की मैंने खोज की है और उसका नाम रखा है छठा तत्व। अब आप कहेंगे कि कैसे माने कि ये जड़ है? तो आप सुंदरकांड में श्री रामचंद्र जी जब लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं और उनको प्रार्थना करते हुए 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं और समुद्र उन्हें कोई रास्ता नहीं देता। और वो क्रोधित होकर के समुद्र को सोखने के लिए अग्निबाण उठा देते। तो इस अनहोनी को रोकने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी समुद्र के रूप में प्रकट होते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? गगन समीर अनल जल धरनी, इन कर नाथ सहज जड़ करनी। अब देखिए, यहाँ पर सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समुद्र के रूप में रामचंद्र जी से कहते हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, वही छित जल पावक गगन जल, इन कर नाथ सहज जड़ करनी। ये स्वभाव से जड़ हैं, इनकी करनी जड़ है। ये अपने आप आपको रास्ता नहीं दे सकते। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सदग्रंथन गाए। तो प्रेरित माया उपजाए। इन 5 तत्वों को किसने पैदा किया है? प्रकृति ने। मगर कैसे पैदा किया है? प्रकृति जड़ है, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो प्रेरित, तो श्री रामचंद्र जी के लिए आया है। क्योंकि रामायण में श्री राम को ब्रह्म पुरुष तत्व माना गया है। तो उत्पन्न करने वाला कौन है? तो श्री राम। और पैदा करने वाली कौन है? उत्पन्न करने वाली कौन है? प्रकृति। और पैदा करने वाला पुरुष तत्व श्री राम, ब्रह्म पुरुष तत्व। तो एक यहाँ पे देखो 2 चीज़ें निकल के बाहर आई। एक जो उत्पन्न जिससे होती चीज़ें, और दूसरा जो पैदा करता है, पैदा करने वाला। तो प्रेरित, तो कौन है? वही छठा तत्व है। और उसी की मैंने खोज की है। उन्होंने कहा, इसमें कहा गया है कि ये तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सदग्रंथन गाए। किस लिए ये उत्पन्न किए गए हैं? सृष्टि के कार्य हेतु, सृष्टि के साधन स्वरूप। तभी तो कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचा शरीर। सृष्टि हेतु सदग्रंथन गाए। सृष्टि के कारण ये
सृष्टि के साधन स्वरूप इनको पैदा किया। तो ये तो जो है वही छठा तत्व है। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, एक प्रकृति और दूसरा तो श्री राम। श्री राम कौन है? तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान कहते किसे हैं। अगर हम भगवान को ढूंढने चलें तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान हैं? हमें कुछ मालूम तो होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अभासश्च निरोधश्च यतश्च ध्यावशीयते स आसचः परब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अर्थात इस चराचर जगत की जिसकी उत्पत्ति, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वो परब्रह्म ही आश्रय है। अब यहाँ पे एक बात और उभर के आई कि इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं और वो तत्व क्या है? वो परब्रह्म है और वो आश्रय है। आश्रय का मतलब जिसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता, जिसके बगैर काम कोई किया नहीं जा सकता। शास्त्रों में इसी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया गया। हमारे शास्त्रों में परमात्मा शब्द से इसी को संबोधित किया है जिस तत्व से सृष्टि और प्रलय प्रकाशित होते हैं और वो परब्रह्म है और वो परब्रह्म ही आश्रय है। तो अब यहाँ पर ये देखिए मामला कैसा हो जाता है कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा परब्रह्म जो है, हमारा ब्रह्म जो है, कोई प्राणी मनुष्य आदि न हो करके तत्व है, एक तत्व है। अब ये कैसे सिद्ध करें कि ये तत्व है? आइए जानते हैं। अब इसमें पहले प्रकृति क्या है? यत्र त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं, यत्र त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् विशेषं विशेषवत्। यत्र त्रिगुणं व्यक्तं, जो त्रिगुणात्मक, यत्र त्रिगुणं व्यक्तं, जो कि त्रिगुणात्मक है। हमारी प्रकृति क्या? त्रिगुणात्मक। त्रिगुण का मतलब सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। यत्र त्रिगुणं व्यक्तं, अव्यक्त है भाई। जैसे हमारे अंदर कोई गुण है वो अव्यक्त होते हैं। आप मेरे अंदर क्या गुण है बाहर से नहीं पता लगा सकते। तो यत्र त्रिगुणं व्यक्तं नित्यम, वो नित्य है, अर्थात न पैदा होती है न नष्ट होती है। नित्यम सद सदात्मकम, और कार्य कारण रूप है। कार्य कारण रूप का मतलब होता है उसी के कार्य में कारण छिपा हुआ है। जैसे संकट, संकट में दुख छिपा हुआ है। अगर संकट किसी पे आता है तो जाहिर है उसमें दुख आदमी को होगा। तो उसी प्रकार से प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति के कार्य में ही कारण है। अब आइए देखते कैसे।
जब प्रलय हो जाती है और प्रलय होने के बाद जितने दिन सृष्टि रहती है उतने ही दिन प्रलय होती है, ऐसा कहा गया है। तो सृष्टि का समय आने पर ये परमात्मा इस सृष्टि को अपने में लीन जानकर इसको पुनः उत्पत्ति करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करता है। प्रकृति भी नित्य है, प्रकृति तो भगवान भी नित्य है, और चूँकि प्रकृति भी ब्रह्म है इसलिए वो भी नित्य है, वो भी नहीं पैदा होती है न नष्ट होती है। तो प्रकृति को स्वीकार करके महातत्व का जन्म होता है, उससे महातत्व पैदा होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके परमात्मा और प्रकृति दोनों मिल करके महातत्व की उत्पत्ति करते हैं, और उस महातत्व में वो सब तरफ से प्रकृति से आवृत होता है, और धीरे धीरे उसमें तमस गुण में पहले विकार उत्पन्न होता है, नहीं पहले महातत्व में विकार उत्पन्न होता है। तो महातत्व से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व रज और तम। फिर तम गुण में विकार उत्पन्न होता है, तो तम गुण से ये पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, छित जल पावक गगन समीरा, ये तमस गुण के विकार से उत्पन्न होती है। फिर इन तत्वों में जब विकार होता है तो उससे इनकी 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से तेज, और जल से रस, और पृथ्वी से गंध। इसके बाद रजस गुण में विकार होता है। रजस गुण से इंद्रियों का प्रकट होना कहा गया है। रजस गुण से 10 इंद्रियां प्रकट होती हैं। और फिर सत्व गुण में जब विकार होता है तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में एक अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व प्रकृति के कार्य और कारण माने गए। इसमें तत्वों को कार्य कहा गया है और इंद्रियों की चेष्टाओं को कारण माना गया है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, मैथुन, क्रोध आना, ये सब चीज़ें जो दुनिया भर की होती हैं, तो उससे ये कारण उत्पन्न होता है। भूख लगी तो अन्न की खोज हुई, प्यास लगी तो पानी की खोज हुई। तो इस तरीके की सब चीज़ें, इंद्रियों की चेष्टाएं जो हैं ये कारण है। अब छठा तत्व क्या है? ये 24 तत्व हो गए, तो ये प्रकृति के 24 तत्व। अब जैसे कहा गया ना कि तत्व, ये ब्रह्म क्या है? तत्व, जिनसे सृष्टि और प्रलय प्रकाशित होते हैं। आप देखते होंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं से सृष्टि और प्रलय प्रकाशित होते हैं। इसमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, ये प्रमाणित। और इंद्रियों की चेष्टाएं वो भी प्रमाणित है। तो अब ये 24 तत्व प्रकृति के हो गए। और फिर इसके साथ कहा गया है कि एक 25वां तत्व है, एतावनेव संख्याते ब्रह्मणे सगुणस्य ही। ये
24 तत्वों की संख्या जो है सगुण ब्रह्म की माने गए हैं। और इससे भिन्न एक तत्व और है जो 25वां तत्व माना गया है, उसे काल तत्व कहा गया है। एतावन्यो संख्याते ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशका। साफ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत श्लोक 15, ये कपिल मुनि का जो संवाद है उसमें है। एतावन्यो संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काला पंचविंशका। स्पष्ट लिखा है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। सगुण ब्रह्म प्रकृति इन तत्वों के माध्यम से प्रकाशित है, तो उसको सगुण माना गया है। सगुण तो कहते हैं इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वो 25वां तत्व है। अब यहाँ पर देखिए, इस तत्व की ही मैंने खोज की है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसके सिवा जो काल है ये 25वां तत्व और ये ब्रह्म पुरुष तत्व है। ये देखिए आगे चल के हम इसको सिद्ध करेंगे। अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपको इस 25वें तत्व अर्थात काल, अर्थात ये जो छठे तत्व की खोज की है मैंने, उसके बारे में विस्तार से बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।